नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी फैमिली मेंबर्स में जोड़ों के दर्द, हाथ में दर्द, इसके बारे में समस्या है? आज मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्रेयस शेटे इसी के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? बेसिकली हमारे जो दो बोन्स रहते हैं उनके बीच एक कार्टिलेज रहता है। अभी कार्टिलेज बोले तो क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कार्टिलेज बोले तो जो दो जॉइंट्स रहते हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं उसमें से एक स्पेस बनी रहती है जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है दोनों जोड़ों के बीच में। अभी दो जो बोन है उनका जो जॉइंट्स है उनका कंटिन्यूसली एक्शन और क्या बोल सकते हैं हम उसको कि रबिंग होने के साथ साथ वो डीजनरेशन, वियर एंड टियर होता है। इसी के पश्चात उसमें से हमको बहुत ऐसा ट्रिमेंडस पेन फील होता है। अभी ये किस किस में पाया जाता है? जिसमें साइनोवियल जो फ्लूइड रहता है ऐसे जॉइंट्स में पाया जाता है। बेसिकली किधर किधर, नी, शोल्डर में हो सकता है, उसके साथ साथ एंकल में पाया जाता है। ये प्रोग्रेसिवली हो जाता है। इसमें से रिस्क फैक्टर हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि है ओबेसिटी है, एज है, ऑक्यूपेशन है, ट्रॉमा है। फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है। बेसिकली ये डीजेनरेटिव ओल्ड एज में पाया जाता है। ऐसा क्यों बोले तो कंटिन्यूसली जो जॉइंट्स रहते हैं उसका कंटिन्यूसली फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अभी इसके हम की फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि एक निमोनिक के द्वारा ये हम याद कर सकते हैं। की फैक्टर क्या क्या है? लॉस है, जिसमें यल बोले तो लॉस ऑफ द जॉइंट स्पेस। जो बोन्स रहते हैं उनके जो स्पेस रहता है वो कम पाया जाता है। जैसे कि जो कार्टिलेज रहता है वो डिजेनरेट हो जाता है। ऑस्टियोफाइट बोले तो क्या, जो बल्ब रहता है ना, लंप जैसा फॉर्म होता है। ऐसा जो अभी जॉइंट है उसके जो लेटरल और द मिडियल जो साइड रहेगा उधर एक्सरे हम करवाएंगे तो उसमें से लंप जैसा हमको दिखेगा। उसमें से यस से हम क्या समझ सकते हैं? सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस। इसमें से ये भी ऐसा ही रहता है कि जो स्पेस रहता है वो कम हो जाता है सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस की वजह से। उसके बाद सबकॉन्ड्रियल सिस्ट बोले तो क्या, जो साइनोवियल जो फ्लूइड रहता है जो दोनों जॉइंट्स के बीच में जो एक सिस्ट फॉर्म होता है साइनोवियल फ्लूइड का, वो हमें एक्सरे से अपने आप पता चल जाता है। ये जो कि है की फैक्टर से। अभी प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन क्या रहता है? बेसिकली ये जो दो बोन्स जुड़कर जो जॉइंट होता है उसमें एक मीडियल और एक लैटरल पार्ट रहता है। मीडियल बोले तो क्या, जो मीडियल पार्ट रहता है जो कि बॉडी के अंदर वाला पार्ट, और जो लैटरल रहता है वो बॉडी के बाहर वाला पार्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है वो मीडियल साइड से लैटरल साइड तक पेन रेडिएट होता है। अगर ज्यादा वेट है कौन से भी पेशेंट का तो ये बहुत ज्यादा पेन करता है, और जैसे जैसे दिन भर की एक्टिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये पेन रेडिएट हो जाता है और रात में इसका ज्यादा पेन रहता है। उसके साथ साथ और एक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम ऐसा कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या रहता है, जो मॉर्निंग स्टिफनेस जो रहता है वो 30 मिनट से भी ज्यादा रहता है और ट्रिमेंडस स्वेलिंग एंड पेन रहता है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ता जाता है। डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो केस है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। बेसिकली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है वो 45 एज के आगे हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो सकता है। उसके साथ साथ टिपिकल पेन रहता है और मॉर्निंग में कौन सा भी स्टिफनेस नहीं रहता है, और एक्सरे से हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस है। इसमें से हम ऑस्टियोफाइट बोल के जो रहता है दिखाई देता है। आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है उसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।